छोटे किसानों के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पे मशीनें मौजूद हैं। पाकिस्तानी किसानों के लिए खुशखबरी है। वैसे तो पाकिस्तानी किसानों के लिए खुशखबरी कम ही होती है, लेकिन आज हम आपको जो मशीनें दिखा रहे हैं ये पाकिस्तानी किसान जो है वो इनको देख के खुश हो जाएंगे। वो काम जो बड़े ट्रैक्टर 35 से 40 लाख वाले ट्रैक्टर जो काम करते थे, आपको 1.5 लाख की ये छोटी सी मशीन जो है ये वही काम करके देगी। आपने हल चलाना है, आपने गोडी करनी है या फिर आपने रीपर अटैच करके काम करना है। तो ये छोटी मशीनें जो हैं चाइना से पाकिस्तानी किसानों के लिए खुशखबरी लेके आ गई हैं कि आपको वैसे तो खुशियां कम मिलती हैं, लेकिन ये मशीनें आपको खुश कर देंगी। वो लोग जो बड़े ट्रैक्टर नहीं ले सकते या फिर जहां पे बड़ा ट्रैक्टर काम करना छोड़ जाता है, जहां पे कम जगह होती है, पहाड़ी एरिया होता है, वहां पे ये मशीन जो है वो सारे काम जो ट्रैक्टर कर सकता है, जैसा कि ट्राली भी इसके साथ अटैच की जा सकती है, रूटावेटर अटैच किया जा सकता है, कद्दू वाले फाले जो है वो भी आप इसके साथ अटैच करके तो आप काम कर सकते। छोटे किसानों के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पे मशीनें मौजूद हैं। जमींदारी का काम जो है वो किस तरह से करती है, माजिद भाई से जानते हैं। माजिद भाई बताइएगा कि आपने कहा जी ये वो मशीनें हैं जो छोटे किसान को ज्यादा काम करके देंगी, वो काम जो बड़े बड़े ट्रैक्टर करते थे वो ये छोटी मशीनें करेंगी, किस तरह से करेंगी, जरा डिटेल जो है वो शेयर कीजिए। आसिम भाई, जो बड़े ट्रैक्टर है ना वो गोडी नहीं कर सकते, वो बगात में नहीं चल सकते, वो पहाड़ी इलाकों पे नहीं जा सकते। तो ये मशीनें छोटी होने की वजह से इनका ये बेनिफिट है कि आप इनको कहीं पे भी ले जा सकते हैं और छोटी से छोटी तंग से तंग जगह पे भी आप इनसे काम ले सकते हैं। काम इनसे हम कौन कौन सा ले सकते हैं जनाब? इनके साथ हम गोडी कर सकते हैं, हल चला सकते हैं, इसके साथ वाटर पंप लगा के जमीन से पानी भी निकाल सकते हैं, इसके साथ रीपर लगा सकते हैं, हम छोटी मोटी ट्रॉली लगा सकते हैं और इसमें हम मुख्तलिफ किस्म की मजीद अटैचमेंट लगा के इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। यानी ये एक सिंगल मशीन कई कई काम करके देती है। काम यानी आप छोटी सी अगर अटैचमेंट सामने पड़ी दिखाएं, रूटावेटर हम इसके साथ लगा सकते हैं, लॉन मूवर लगा सकते हैं। यानी मैं यूं कहूं को 10 से 12 किस्म के काम जिम्मेदार है कि ये अकेली मशीन कर देती है। जबकि ट्रैक्टर जो है वो इतने काम नहीं करता, उसने सिर्फ जमीन के अंदर हल चलाना या फिर रीपर उसके साथ अटैच हो सकता है, ट्रॉली लग सकती है, लेकिन इसके साथ आप बता रहे हैं जी लॉन मूवर जो है वो भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल, वाटर पंप भी इसके साथ अटैच किया जा सकता है। इसके साथ इन मशीनों का जो फायदा है, बगात में, कमाद में, सब्जियों में, जहां पे एक बंदे के चलने की जगह बड़ी मुश्किल से होती है, वहां पे भी गोडी कर सकती हैं। बहुत सी सब्जियों में आपका काम दिनों पे चला जाता है और इतनी जड़ी बूटियां बढ़ जाती हैं कि आप पानी भी लगाने से डरते हैं, आप उसको खाद देने से डरते हैं कि यार पहले गोडी होगी तो बाकी काम होंगे। तो ये मशीनें तो बड़ा क्विकली काम करती हैं। एक एक मशीन दिन में 5-5 एकड़ गोडी कर जाती है। तो वही काम बंदों से आप करें, बंदे तो यार मिलते नहीं है, अगर मिले भी तो वो काम इतना महंगा पड़ जाता है और इतना मुश्किल और सख्त अमल होता है कि कोई बंदा ये कर ही नहीं सकता आजकल के दौर का। ठीक है। अच्छा, जब आपने यहाँ पे लेबर का जिक्र किया, लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं जी आप ये मशीनें लाके तो पाकिस्तान के लोगों के लिए मजदूरी कम कर रहे हैं, वो लोग जो ये काम करके मजदूरी हासिल करते थे उनके लिए कम कर रहे हैं, जबकि आजकल लोग जो है वो इस तरह की मजदूरी करना पसंद ही नहीं करते। और अगर कोई इस तरह का काम स्पेशली करना चाहता है तो क्या वो ये टूल लेके प्रॉपर अपना कारोबार कर सकता है? सैकड़ों के हिसाब से ऐसे नौजवान लोग हैं जो इस मशीन से रोजगार कमाते हैं। सर वो कैसे मशीन ले ली इसने? अब ऐसे है ना कि एक गांव में फर्ज करें कि 50 जो फार्मर हैं, उन 50 फार्मर में से कुछ 10 फार्मर ऐसे होंगे जो सब्जियां लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब उनको सब्जियों लगाने के लिए जो गोडी करने वाला अमल है ना, वो गोडी मैनुअली करनी पड़ती थी। अब वो बड़े बुजुर्ग ही करते थे, नौजवान नहीं करते, ये आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही। वो फैक्ट्रियों का रुख करते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, दुकानें बना लेते हैं, बस वो जिम्मेदारी में मुश्किल काम नहीं करना पसंद करते। ऐसे ही है। अब वही बंदा जो है एक गांव में रहते हुए इन्वेस्टमेंट करता है, वही मजदूर इस मशीन को खरीदता है, तो वो 10 के 10 जिम्मेदारों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, मजदूरी करता है। वो काम जो बंदे इकट्ठे होके गोडी करते थे, अब वो अकेला बंदा वो सारी मजदूरी जो है वो अपनी मशीन के जरिए करके लोगों के मसाइल का एक तो जल्दी हल भी करके देगा और दूसरा अच्छा खासा अच्छे तरीके से करके देगा। हम ये मशीनें बेचते हैं तो चला के भी देते हैं, उसको ट्रेनिंग भी देते हैं, मशीन में प्रॉब्लम आती है उसको रिपेयर करके भी देते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रिपेयर का आपने जिक्र किया, इसकी लाइफ टाइम जो है वो कितनी होती है, कितने सालों तक ये चल जाता है? इंडेक्स की हम बात करें तो 10-1 साल लाइफ है इस मशीन की। 10 साल जो है ये एक मशीन जो है आसानी के साथ वर्क करती है। बिल्कुल 10 साल आप इसको रिपेयर करते रहे, चलती जाएगी। जबरदस्त। अच्छा, सबसे छोटा मॉडल जो है वो आपने बताया आपके पास जो है वो 7 HP का है। ये 7 हॉर्स पावर पेट्रोल में है, इसमें 2 स्पीड गियर बॉक्स है, 2 फॉरवर्ड है, 1 रिवर्स है। ठीक है। ये सबसे छोटी मशीन है।
और इसके साथ फिर उससे थोड़ा सा बड़ा मॉडल 9 हॉर्स पावर पेट्रोल में आ जाता है। ठीक है। किक स्टार्ट मॉडल है, इसमें भी 2 स्पीड गियर बॉक्स है, 2 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स है। और इसमें मजे की बात है कि हर मॉडल में हम इसके एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इसको लूज करके हम साइड पे भी चल सकते हैं, इसको बिल्कुल पीछे ला सकते हैं और हाइट के अकॉर्डिंग भी हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहीं पे भी एडजस्ट किया जा जहां सकता है। मर्जी आप इसके बच्चे ने चलाना है तब भी, किसी बड़े कद वाले बंदे ने चलाना है तब भी। ठीक। 9 हॉर्स पावर के अंदर पेट्रोल इंजन के अंदर किक स्टार्ट है, लेकिन इसमें जो गियर बॉक्स है वो हम 6 स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी इसमें लो और हाई का ऑप्शन है। ठीक है, यानी जो फॉरवर्ड 2 गियर है उसमें लो और हाई आप 2 स्पीडें हासिल कर सकते हैं, इसी तरह रिवर्स में भी आप 2 स्पीडें हासिल कर सकते हैं। यानी कि कोई स्लो चलाना चाहे तो भी चला सकता है। ये ना हर किस्म की मिट्टी के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, नरम मिट्टी या रेतली मिट्टी आप हाई में भी चला सकते हैं, कोई सख्त मिट्टी है तो आप लो में चला के ज्यादा जोर ले सकते हैं। अब अच्छा। इसके साथ एक और प्रॉब्लम आती है जिम्मेदारों को कि इसको टर्न करना मुश्किल होता है, तो ये डिफरेंशियल वाला सिस्टम अलग से है। ठीक है, ये अलग से मॉडल में दिया गया है। इसमें जो है वो सेल्फ स्टार्ट भी दे दिया गया, किक से भी जान छुड़वाएं आप। ठीक है, जैसे जैसे जिम्मेदार पैसे भरता जाएगा उसको उतने उतने फंक्शन ज्यादा मिलते जाएंगे। इसमें सेल्फ स्टार्ट है, हाइट कंट्रोल, इसको एंगल का कंट्रोल कर सकते हैं आप, दाएं बाएं मोड़ने के लिए डिफरेंशियल सिस्टम है, और बाकी अटैचमेंट तो सारी इसके साथ लग ही सकती हैं। अब किसी को चाहिए ज्यादा ताकत वाला काम, छोटी मशीन में ज्यादा ताकत, और डीजल इंजन उसके साथ दे दिया गया। कंपनी ने इसमें 9 हॉर्स पावर का डीजल इंजन दिया और 11 हॉर्स पावर का डीजल इंजन दिया गया। ये 11 हॉर्स पावर में है और ये 9 हॉर्स पावर में है। इसमें भी बाकी सारे फंक्शन है, लो हाई का जो सिस्टम इसमें दिया गया है, प्रॉपर एक ट्रैक्टर है, पीटीओ ऑप्शन है, इसमें सारे के सारे अटैचमेंट इसके साथ लग सकते हैं। और ये तगड़ा काम करने के लिए, सारा दिन भी काम करना होना इस पे, गोडी वगैरह मजदूरी करनी हो तो ये करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके आगे लाइटें लगी होती हैं, ये लाइटें जो है वाकई में वर्क करती हैं या बस? बिल्कुल, ये लाइटें वर्क करती हैं क्योंकि बैटरी वगैरह इनके साथ है। ये बड़ी जबरदस्त, रात को भी अगर कोई बंदा काम करना चाहता है तो वो भी ऑप्शन है। बिल्कुल। माजिद भाई, आपने डिटेल जो है वो काफी बता दी वीडियोस में। मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा विजिट करना चाहता है आपके शोबी एग्रो लाहौर का एड्रेस या फिर जो भी आपकी ब्रांचेस हैं, मैं नंबर बता देता हूँ, पे आप राब्ता करने से पहले फोन पे भी मालूमात ले सकते हैं। 0386 26 095 और 0387 16 056 आप राब्ता कर सकते हैं। मजीद हमारा डस्का में मेन सर्कुलर रोड के ऊपर शोरूम है, और लाहौर में महमूद बूटी पे हमारा शोरूम है। यहाँ पे भी आप विजिट करके इन तमाम मॉडल को हासिल कर सकते हैं। प्राइस की मैं बात करनी भूल गया हूँ। प्राइस इसकी जो शुरू हो जाती है हमारे पास 1,40,000 रुपए से लेके 3,85,000 रुपए तक इनकी प्राइसेज हैं। और अटैचमेंट की प्राइस की बात करें तो अटैचमेंट इसमें 8,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक की अटैचमेंट्स हैं। और एक चीज ये है कि ये जो फाले नजर आ रहे हैं सारे सामने, ये फाले इनके साथ होते हैं, ये अटैचमेंट में नहीं आते। अटैचमेंट, ये इनकी कीमत जो आपने बताई है वो टिलर की कीमत के अंदर होंगे। जो फ्रंट पे अटैचमेंट नजर आ रही है और ये हल्ले नजर आ रही है 2-3 आपको, ये अलग कीमत से होती है।